टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरओ एआरओ की स्ट्रेटजी की। किस तरीके से आरओ एआरओ की तैयारी करें, कौन सी पुस्तकें महत्वपूर्ण हो सकती हैं, किन चीजों से बचा जा सकता है, कौन सा विभाग सही है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ ईयरली ऑनलाइन मॉक टेस्ट का जो पास है, जिसकी कीमत 399 रुपए थी, उसकी कीमत बहुत कम कर दी गई है, मात्र 314 रुपए। इसी तरीके से जो टेक्स्ट बुक का पास प्रो था 699 वाला, उसकी जो फीस है अब कर दी गई है मात्र 449 रुपए। इसमें भी अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग करेंगे TWP, तो आपको 10% की अतिरिक्त छूट मिल जाएगी। टेक्स्ट बुक के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन मॉक टेस्ट का, जिसमें लगभग 16 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। 750 भर्तियां कवर की गई हैं। 70,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट उपलब्ध है। 12 भाषाओं में मॉक टेस्ट उपलब्ध है। ये ऑफर मात्र 2 दिन के लिए है और आज इसकी लास्ट डेट है 21 और 22 जुलाई। उसके बाद में इसकी जो कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी। लिंक इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। वहाँ पर जाकर के आप लोग आज ही इस टेस्ट को परचेज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जल्द आए। बेरोजगारी के इस दौर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आवेदकों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है और पदों की संख्या लगातार कम हो रही है। पदों की संख्या के बारे में चलो बात कर लेते हैं। तो पदों की संख्या जो एग्जैक्ट जानकारी है अभी, तो लगभग केवल 300 पद ही हैं। बहुत ज़्यादा पद नहीं बने जैसे कि उम्मीद थी कि पिछली बार डीपीसी हुई थी, प्रमोशन हुआ था बहुत सारे विभागों में, सचिवालय में भी हुआ था और ये उम्मीद थी कि इस बार पदों की संख्या लगभग 600 से लेकर के 700 तक हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोक सेवा आयोग में अभी केवल और केवल 300 पदों के लिए अधियाचन प्राप्त है। हो सकता है कि जब तक आपका परिणाम आए तो पदों की संख्या बढ़ जाए, लेकिन फिर भी आप 300 को ही टारगेट रखें, 300 के हिसाब से अपनी तैयारी करें। बात करते हैं कि आखिरकार इसका कट ऑफ क्या रहता है, किस तरीके से तैयारी करें, किस तरीके से क्रैक करें। तो मैंने बहुत सारे साक्षात्कार दिखाए पीसीएस इत्यादि के, आरओ के भी मैंने बहुत सारे डाले अपने चैनल पर। पहले आप लोगों ने देखा होगा ऐसे बहुत सारे टॉपर हैं जिनका कई बार प्री नहीं निकला है, चाहे वो यूपीएससी के टॉपर हो, चाहे वो यूपीपीएससी के टॉपर हो, चाहे वो आरओ के टॉपर हो। यहां पर आपको चूकना नहीं है। अगर आपका प्री ही फेल हो गया तो आपका एक साल के लिए आप बाहर हो गए। 1 साल के लिए क्यों? आरओ की वैकेंसी तो 3-3 साल 4-4 साल बाद आती है। 2010 तक इसको यूडीए एलडीए कहा जाता था। यूडीए 10 में आई थी, 10 के बाद में सीधे 13 में आई, फिर 14 में आई, 14 के बाद 15 में नहीं आई, 16 में आई, 16 के बाद में सीधे 17 में आई, 17 के बाद में 4 साल बाद ये 21 में आई और 21 के बाद में फिर 2 साल बाद ये 23 में आ रही है। और इसलिए अगर आप चूक गए इस बार तो फिर हो सकता है कि 2-3 साल ये वैकेंसी फिर ना आए, इसलिए आपका 3 साल बर्बाद जाएगा अगर आप समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं तो। दूसरी बात, आपका साल समय तो बर्बाद जाएगा ही। सबसे बड़ी बात है कि आपका मनोबल टूटता है। कोई भी विद्यार्थी हो, भले ही वो टॉपर हो सकता है कि वो परीक्षा में टॉप कर जाए लिखित परीक्षा में, लेकिन अगर प्री में ही अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपका सबसे ज्यादा तो मनोबल टूटता है। तो यहां पर आपका मनोबल भी टूट जाएगा। इसलिए प्री को हल्के में भी बिल्कुल मत लें। आरओ का जो मेंस है उतना कठिन नहीं है जितना पीसीएस का है। फिर से मैं स्पष्ट कर दूं, जितना पीसीएस का मेंस कठिन है उतना आरओ का मेंस कठिन नहीं है। भले ही कट ऑफ ज्यादा जाती है, अगर निश्चित तरीके से अच्छी राइटिंग से अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी करते हैं तो सिलेबस इसका बहुत निश्चित है। कोई भी क्वेश्चन इधर उधर का नहीं आता है। और उसके बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे पीसीएस में बहुत ज्यादा रोल जीएस का होता है, जीएस का जो सिलेबस होता है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है, वहीं पर इसमें जीएस का जो रोल होता है वो कम होता है मुख्य परीक्षा की अगर मैं बात करूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो मुख्य परीक्षा पीसीएस की ज्यादा कठिन है और इसकी उतना कठिन नहीं है। इसमें आपने फॉर्मेटिंग सीख ली अच्छी तरीके से, अर्धशासकीय पत्र, शासकीय पत्र, कंप्यूटर का हिंदी इंग्लिश टू हिंदी और जो सारांश 1/3 जो भी चीजें हैं आपने अगर अच्छे से तैयार कर ली तो वो एक निश्चित सिलेबस है। इसी तरीके से जो ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन है जो 30 क्वेश्चन मेंस में आते हैं 7 नंबर का, उसको भी आप टारगेट कर सकते हैं। मैंने अपनी मार्कशीट वगैरह भी दिखाई थी, मेरे कई बार 58 नंबर 60 में आए हैं। सारी मार्कशीट मेरी टेलीग्राम चैनल पर पड़ी हुई होंगी, आप लोग जाकर के वहां पर देख सकते हैं, तो आप लोग भी इसमें नंबर ला सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका मेंस, वो प्री। प्रारंभिक परीक्षा में चूकना नहीं है, नहीं तो फिर आप समझ लीजिए कि खत्म काम। और कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं प्रारंभिक परीक्षा में जो लिख भी नहीं पाते हैं और अच्छी लेखनी नहीं होती है, लेकिन वो उनका जीएस बहुत स्ट्रांग रहता है, वो प्री में हर बार निकालते हैं, 10वीं बार से निकाल रहे हैं प्री, और भले मेंस में नहीं हो पाता, तो वो विद्यार्थी भी कंपटीशन को बढ़ा देते हैं। इन सारे लोगों से आपको लड़ना है, इसलिए प्री की तैयारी अच्छी तरीके से आप लोग करना आज से शुरू कर दीजिए। ये मत पूछिए कि इसकी वैकेंसी कब आ रही है कब नहीं आ रही है। भाई कितना लेट होगी, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना 2 महीना 3 महीना,
इतना लेट तो नहीं होगी, एक मैं बात बता रहा हूं, लेकिन आपकी जो तैयारी है उस जब आपका एग्जाम होगा तब आपको लगेगा हमको 1 महीने का समय और मिल जाएगा, हम पूरा खत्म कर देंगे। तो उसको आप लोग आज ही से शुरू कर सकते हैं। हाँ, एक बात और है कि समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी में आपको थोड़ा सा हिंदी, यहां पर लिखा हुआ हिंदी का रोल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्री में भी और मेंस में भी। ये लीड लेने के लिए यहां पर लोग लीड ले सकते हैं। हिंदी के तो 3 पेपर होते हैं, जैसे 4 पेपर होते हैं ना मेंस में, जीएस का होता है, एक निबंध का होता है, एक हिंदी ऑब्जेक्टिव का होता है और एक हिंदी डिस्क्रिप्टिव का होता है पूरा पेपर। तो उसमें से तो एक तरीके से कहा जाए कि हिंदी के 3 पेपर मैं उनको कहता हूं। और हिंदी के लिए कुछ विद्यार्थी पूछ रहे, तो हिंदी के लिए मैं बताऊंगा आप लोगों से कि आप लोग एक पुस्तक से या 2 पुस्तक से ना पढ़िए, थोड़ा सा उनको जब कंप्लीट कर लें तो और अधिक पुस्तकें देखिए। कुछ ऐसे मुहावरे, कुछ ऐसे विशेषण होते हैं जो किसी एक पुस्तक में नहीं रहते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोग एक्स्ट्रा मटेरियल निकालें। वैसे खासतौर से आपके पास कुछ पुस्तकों के नाम भी मैं बता देता हूं, जैसे वासुदेव नंदन है वो तो आपको रखना ही रखना है, हरदेव बायरी की पुस्तक वो भी रखना है, घटना चक्र का जो पुनरावलोकन है वो भी रखना है, यूथ वाले की पुस्तक बहुत अच्छी आती है, आप उसको तो लगभग सभी विद्यार्थी रखते हैं, रखने कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ऑथेंटिक जो बुक्स है वासुदेव नंदन, हरदेव बायरी वगैरह, इनको तो आप लोग पूरा रट डालिए। एक भी प्रश्न में गलती नहीं करना है, एक भी आपको, जैसे अनेक शब्दों का एक शब्द है, शुद्धि अशुद्धि है, विलोम है, एक भी प्रश्न में आपको गलती नहीं करना है। पर्यायवाची में भी और विशेष विशेषण में भी सारा का सारा आपको कंप्लीट करना है। तो हिंदी में अगर आपने लीड ले लिया, टारगेट बनाइए कि कम से कम हमको 56 क्वेश्चन करना है, 55-56 आ भी जाते हैं बहुत आराम से, 55-56। तो अगर आपने यहां से लीड ले लिया 8 से 10 नंबर की हिंदी में, ये मैं प्री की बात कर रहा हूं, अगर आपने यहां से लीड ले लिया 8 से 10 नंबर की, 55, 56, 57 नंबर आ सकते हैं। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सिलेबस निश्चित है भाई। 10 क्वेश्चन विशेष विशेषण के, 10 क्वेश्चन पर्यायवाची के, 10 क्वेश्चन अनेक शब्दों का, एक शब्द का। तो वो ऐसा तो नहीं है कि कहीं और से भी कुछ पूछ दिया जाएगा, जो सिलेबस है केवल वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी स्ट्रांग कैसे करेंगे, ऑब्जेक्टिव वाला पूछिए, एक दूसरे से फंसाइए, 2-4 बच्चे बैठ करके पार्क में, घर में, लाज में, कहीं पर भी एक दूसरे से पूछिए। हम विशेष विशेषण हो या अनेक शब्दों का एक शब्द है, पूछने से बहुत ज्यादा मतलब फिर भूलता नहीं है। अगर आपको नहीं आया, आपके सामने वाले ने क्वेश्चन पूछा और फिर उसने बताया या अपने बुक में देखा, तो वो क्वेश्चन दोबारा कभी नहीं पूछेगा। तो पुराने सालों के प्रश्न पत्रों के विश्लेषण हो तो बताने की आवश्यकता नहीं, सभी करते हैं, लेकिन कर डालिए, रिपीट भी कर देता लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र आपको सारे हिंदी की पूरे रट डालने हैं। तो ऐसा है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन ये वीडियो संपूर्ण वीडियो हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि हिंदी की तो बात हो गई, अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य पुस्तकों की जो पीसीएस में भी उपयोगी है और आरओ के लिए भी उपयोगी है। जीएस तो लगभग वैसे ही है, बस इसमें सीसेट नहीं रहता है। तो इसमें जो आप हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं, हिस्ट्री के लिए आप लोग कुछ पुस्तकें हैं, तो जो नए विद्यार्थी हैं वो देख लें, इसको सुन लें कि हिस्ट्री की जो किताब है एंशिएंट में रामचंद्र शर्मा की ले सकते हैं, एस के पांडे की ले सकते हैं। मिडवेल की बात करें तो उसमें भी एस के पांडे की आती है, सतीश चंद्र की भी आती है। सुमित प्रकाशन की अगर पुस्तक मिल जाए तो सुमित प्रकाशन की भी बुक्स काफी अच्छी है। हिस्ट्री तीनों की आती है, प्राचीन की भी आती है और मिडवेल की भी आती है और मॉडर्न की भी आती है। मिडवेल की अगर बात करें तो एस के पांडे, सतीश चंद्र, इसके साथ साथ में आप लोग विपिन चंद्र परीक्षावाणी भी ले सकते हैं, परीक्षावाणी की भी अच्छी पुस्तकें। लेकिन एक चीज से आप लोगों को बचना है कि जो इंटरेस्टिंग चीजें हो केवल वही ना पढ़ें। किसी किसी का जो मन है वो मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ज्यादा लगता है तो वो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ता रहता है, किसी का मिडवेल में बहुत ज्यादा मन लगता है तो वो ताजमहल ही पढ़ता रहता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जितना भी आपको स्थापत्य कला है वो भी पूरी पढ़नी है। अगर आप एंशिएंट का जो साहित्य है वो भी, जो पुस्तकें वगैरह एंशिएंट की जो विदेशी यात्री हैं, जितना भी पुराना भले इंटरेस्टिंग ना, उससे हमारा आपकी रुचि अरुचि से कोई मतलब नहीं है। जो सिलेबस है वो आपको पूरा फॉलो करना है। ज्यादातर विद्यार्थी यही गलती करते हैं, ये गलती केवल विद्यार्थी नहीं करते हैं, कुछ टीचर भी करते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे टीचर्स को जानता हूं, चाहे वो ज्योग्राफी की हो या हिस्ट्री की हो, ये बहुत सारे रिप्यूटेड बहुत बड़े बड़े टीचर हैं जिन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं और वो सिविल को जो पढ़ाते थे तो वो 90% अगर किसी का यूनिवर्स अच्छा तो यूनिवर्स ही पढ़ा रहा है, किसी का कार्टोग्राफी ज्योग्राफी में अच्छी तो कार्टोग्राफी पढ़ा रहा है और उसके बाद 10-15 दिन में पूरा सिलेबस कवर करवा देते हैं। तो इस चीज से बचना है आपको, विशेषज्ञ नहीं बनना है किसी खास चीज का, हिस्ट्री का मॉन्सेंट यानी कि मॉडर्न का बनना है या सुभाष चंद्र बोस पे आपको बोलना है। तो यहाँ पर विशेषज्ञ आपको नहीं बनना है, सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, संतुलित पढ़ना है, पूरा पढ़ना। आपको अपने कमरे में एक एटलस भी रखना हो, राजनैतिक और भौगोलिक, अगर ऑक्सफोर्ड के मिल जाए तो भी ठीक है, नहीं तो और भी बहुत सारे आते हैं ऑथेंटिक, आप कोई भी ले सकते हैं। इसी तरीके से आप लोगों
एक बेयर एक्ट भी अपने कमरे में रखना होगा। बेयर एक्ट के जितनी भी अनुच्छेद हैं सारे अनुच्छेद रख डालिए। इंडेक्स के 4-5 पेज में दिया हुआ वो आप केवल इंडेक्स ही पढ़ लेंगे तो काफी आपको लाभ मिल जाएगा। सम्मिलित करने के लिए आ जाता है किस भाग में कौन सा अनुच्छेद है, इस तरीके से भी आप पूरा। और इसके साथ में आप लोगों को राज्य व्यवस्था के लिए लक्ष्मीकांत और परीक्षा माली की किताब डीडी बसु की भी अपने कमरे में रख सकते हैं कि ज्यादा पढ़ना है। एटलस को आप लोग एक एक पोर्शन, जैसे आपने अभी कभी पूर्वी यूरोप ले लिया, उसकी जितनी भी किस सागर से कौन कौन से देश छूते हैं, किस कौन सा पहाड़ किस किस देश में, इस तरीके से एक एक पोर्शन को एक एक दिन में खत्म करते हुए इस तरीके से बिल्कुल बारीकी से पढ़ना। देखिए जीएस में सारे के सारे जो लोग हैं वो 75-80 तक तो सब कुछ पहुंच जाता है, और जो विद्यार्थी इससे आगे बढ़ा लेता है उसका श्योर हो जाता है। तो कंपटीशन केवल यही 10 क्वेश्चन है, और 10 क्वेश्चन यहीं से लोगों की गलतियां हो जाती हैं। जिसको लोग बोलते हैं नहीं विविध से आ गया, तो विविध के लिए थोड़ा सा विविध प्रकार की आपको पढ़ाई भी करनी होगी। आरओ के लिए आप लोग 125 से 130 क्वेश्चन के आसपास का आप अपना टारगेट बना करके रखिए। लगभग इतनी कट ऑफ जाती है, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। और टारगेट रखिए कि लगभग 85 क्वेश्चन आपको जीएस में हर हाल में खींचना है, इससे कम ना होने पाए। 85 का टारगेट इसमें रखिए और 55 का टारगेट हिंदी में रखिए। 55 हिंदी में लिया तो अगर आपके 2-3 नंबर इसमें कम हो जाएंगे, अगर 2-3 नंबर उसमें भी कम हो जाएंगे हिंदी वाले पोर्शन में, वो तो कम हो ही जाते हैं। देखिए वो टारगेट एक निश्चित करने की बात कर रहा हूँ ना, वो तो हो ही जाएंगे, तो आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। अगर हिंदी में थोड़ा सा मामला गड़बड़ होगा तो जीएस संभालेगा। अगर जीएस में थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया, जैसे मान लें 80 या 70 के आसपास अगर आप फंस गए यहाँ पे, तो हिंदी आपको मास कवर कर लेगी। जीएस में लोगों में ज्यादा अंतर नहीं रहता है, अंतर ज्यादा रहता है हिंदी में। उत्तर प्रदेश को भी शामिल कर लिया गया है, चूंकि पीसीएस मेंस में तो यूपी स्पेशल इसमें प्री में आ सकता है। चूंकि इसकी मेंस में तो इस तरीके का कुछ पेपर होता नहीं है, तो यूपी स्पेशल के लिए आप परीक्षा मारी ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल की और भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को अलग से पढ़ लीजिए, अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की पढ़ लीजिए, कुछ अतिरिक्त अंक वगैरह आते हैं उनको भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये कुछ पुस्तकें होती हैं, लेकिन यहाँ पर बस जो चीज मैंने शुरू में बताई वो ध्यान रखिएगा कि अपने इंटरेस्ट की चीज में ही ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको सिलेबस पे ध्यान देना है। अब हम लोग बात करेंगे कौन सा विभाग सही है। सचिवालय, क्योंकि ये जो वैकेंसी आती है वो कई विभागों की होती है। सचिवालय, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, राजस्व विभाग, राजस्व परिषद और चुनाव आयुक्त का कार्यालय। आरओ एआरओ तो बहुत सारे विभागों से निकलते हैं। इसके अतिरिक्त भी जैसे एक हाई कोर्ट का आरओ एआरओ होता है, और एक आरओ एआरओ विद्युत विभाग से यूपी पीसीएल से भी निकला करती है, और एक आरओ एआरओ विधानसभा से भी निकलती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मारामारी होती है वो विधानसभा आरओ एआरओ में, और ये सचिवालय की आरओ एआरओ में। हर चीज के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। और वैसे आप लोग सभी जानते हैं कि ज्यादातर जो लोग हैं वो सचिवालय आरओ को वरीयता देते हैं, लेकिन उसके कुछ लोगों को उससे नुकसान भी हो सकता है। जिस तरीके के कुछ लोग अपना रिजर्व रहना चाहते हैं, बहुत ज्यादा सोशल नहीं रहना चाहते हैं, तो उनको कुछ दिक्कतें आती हैं कि जो सचिवालय में जिनकी नियुक्तियां होती हैं उनके पास फोन बहुत पहुंचते हैं, फलाना काम के लिए, इस काम के लिए पीजीआई में भर्ती करवा दो, या किसी नौकरी में कोई जुगाड़ पानी हो तो उसमें लिखवा दो। और वहीं पर जो राजस्व परिषद या चुनाव आयोग या जो अन्य जगह होते हैं वहां पर इतनी ज्यादा मारामारी नहीं होती है। तो ये आपकी चॉइस है, आप क्या चाहते हैं। बहुत ज्यादा सोशल है तो आप सचिवालय, नहीं तो आप के लिए बाकी तो 3 विकल्प हैं ही। वेतन सभी के बराबर। ज्यादातर आरओ को आवास लखनऊ में मिल जाता है, जिनको नहीं मिलता उनको पैसा मिलता है लगभग 5200 रुपए। सब कुछ मिलाकर के लगभग 73,000 वेतन होता है। इन हैंड लगभग 65,000 मिलता है। आरओ एआरओ की तैयारी में ग्रुप स्टडी का भी महत्वपूर्ण रोल होता है, आप ग्रुप स्टडी को भी फॉलो कर सकते हैं। रही बात विज्ञापन की, तो लोक सेवा आयोग में इसकी तैयारियां चल रही हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि आरओ एआरओ का जो विज्ञापन है 15 अगस्त के पहले जारी हो सकता है। एक पुस्तक इसमें मैं बताना भूल रहा था, और वो मेंस के लिए है। एस कुमार की जो पुस्तकें हैं वो काफी अच्छी हैं, पत्र लेख इत्यादि के लिए आप लोग उसके लिए दे सकते हैं। मेंस के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, अभी तो ज्यादा फोकस प्री को लेकर के था ये वीडियो। जैसे आरओ एआरओ का मेंस ज्यादा प्री कठिन है, मैंने हेडलाइन ही लगाई थी, ये खास तौर से प्री के लिए था। मेंस के लिए किसी और दिन बात करेंगे। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।